नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स में, जहां हम आपको भारत के अनसुने रहस्यों और पौराणिक कथाओं से रूबरू करवाते हैं। एक समय की बात है जब धरती पर ऋषिमुनियों का वास था और ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को समझने के लिए वे कठोर तप करते थे। उन सभी में एक अनोखा साधक था, काकभुशुंडी। वे साधारण नहीं थे, उनके पास एक अद्वितीय शक्ति थी जो उन्हें अतीत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं को देखने में सक्षम बनाती थी। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक ऐसा ऋषि है जिसने सृष्टि के चक्र को कई बार देखा और हर बार उसे नए रंग में अनुभव किया? काकभुशुंडी के जीवन की कहानी महाकाल की लीला की तरह है, जहां हर पल में एक नई अद्भुतता छिपी हुई है। यह वही ऋषि है जिसने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार देखा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके अनुभव हर बार अलग थे? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे काकभुशुंडी ने अपने जीवन के अनगिनत अध्यायों में सच्चाई की खोज की, कैसे उन्होंने अपनी भक्ति के माध्यम से श्री राम को अपने हृदय में स्थान दिया, और कैसे गरुड़ जी के साथ संवाद ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी। क्या आप तैयार हैं इस अद्भुत यात्रा पर चलने के लिए? तो आइए हम अनरावल करें इस रहस्यमय कथा को, जहां भक्ति, ज्ञान और अनंत समय के चक्र का संगम है। दोस्तों, काकभुशुंडी एक अद्भुत और रहस्यमय चरित्र हैं, जिनका उल्लेख हमें रामायण और कई अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। उनके नाम का अर्थ है कौवे के रूप में भुशुंडी, जो यह दर्शाता है कि वे कौवे के रूप में अपने दिव्य ज्ञान का विस्तार करते थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार वे केवल एक साधारण ऋषि नहीं थे, बल्कि उनके पास सृष्टि के गूढ़ रहस्यों और अनंत काल के अनुभव का विशेष ज्ञान था। काकभुशुंडी जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और बचपन से ही वे धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर आकर्षित थे। लेकिन उनकी आध्यात्मिक यात्रा में कुछ कठिनाइयां भी आईं। अपने प्रारंभिक जीवन में वे एक हठी और अभिमानी स्वभाव के व्यक्ति थे, जो अपने धर्मगुरु के उपदेशों को मानने से इनकार करते थे। इसी वजह से उन्हें एक श्राप मिला, जिसके कारण उन्हें अनेक जन्मों के चक्र में भटकना पड़ा। उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भगवान शिव की कृपा से उन्हें कौवे के रूप में जन्म लेने के बावजूद दिव्य ज्ञान और दीर्घायु का वरदान मिला। काकभुशुंडी जी ने अपने जीवन के अधिकांश समय को कौवे के रूप में बिताया, लेकिन इस अवस्था में भी उन्होंने अद्वितीय योग और भक्ति का अभ्यास किया। कौवे के रूप में रहकर भी उन्होंने महान ऋषियों से अधिक ज्ञान अर्जित किया और भगवान शिव तथा श्री राम के प्रति अपनी गहरी भक्ति को बनाए रखा। उनका निवास स्थान हिमालय के सुरमय और पवित्र क्षेत्र में था, जहां उन्होंने तपस्या करते हुए अनगिनत युगों को देखा और उनके बदलते चक्रों का साक्षी बने। पौराणिक कथाओं के अनुसार काकभुशुंडी जी ने भगवान शिव की आज्ञा से कैलाश पर्वत के पास बसे काकभुशुंडी नामक स्थान को अपना निवास स्थान चुना था। यह स्थान आज भी धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जाता है और भक्तों के लिए एक तीर्थस्थल के रूप में प्रतिष्ठित है। काकभुशुंडी जी के जीवन की सबसे खास बात यह थी कि वे सृष्टि के चक्र, युगों के परिवर्तन और जीवन मृत्यु के रहस्यों को अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते थे। वे एक ऐसे संत थे जिन्होंने अनंत बार सृष्टि के निर्माण और विनाश के चक्रों का अनुभव किया था, जिससे उनका ज्ञान और भी विशाल और गहरा हो गया। उनके पास समय और स्थान की सीमाओं से परे देखने की शक्ति थी, जो उन्हें अन्य ऋषियों से अलग बनाती थी। इस तरह काकभुशुंडी जी केवल एक साधारण कौवे के रूप में नहीं, बल्कि एक दिव्य ऋषि के रूप में पूजे जाते हैं, जो हमें जीवन के रहस्यों और भक्ति के वास्तविक स्वरूप को समझने की प्रेरणा देते हैं। काकभुशुंडी जी की कथा में उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण तब आता है जब वे श्राप और वरदान की गहरी घटनाओं से गुजरते हैं। प्रारंभ में काकभुशुंडी एक साधारण ब्राह्मण थे, जिनका नाम भुशुंड था।
वे धार्मिक रूप से कर्मकांडों और अध्यात्म में लगे हुए थे, लेकिन उनका स्वभाव अत्यधिक हठी और अभिमानी था। वे अपने गुरुओं की बात नहीं मानते थे और अपने ज्ञान पर गर्व करते थे। यही हठधर्मिता उन्हें एक बड़े परिवर्तन की ओर ले गई। एक बार उनके गुरु ने उन्हें धर्म और भक्ति का सही मार्ग दिखाने का प्रयास किया, लेकिन भुशुंड ने इसे नजरअंदाज कर दिया और यहाँ तक कि अपने गुरु का अपमान भी कर दिया। इस अनादर और अवज्ञा के कारण उनके गुरु ने उन्हें श्राप दे दिया कि वे अगले जन्म में एक कौवे के रूप में जन्म लेंगे। यह श्राप उनकी आत्मा के लिए एक बड़ा धक्का था, क्योंकि कौवे का जीवन साधारणतया अल्पजीवी और कठिन माना जाता है। श्राप के प्रभाव से भुशुंड ने कई जन्मों का चक्र भोगा और अंततः एक कौवे के रूप में जन्म लिया। इस अवस्था में उनके भीतर का घमंड टूट गया और उन्होंने अपने पिछले कर्मों के प्रति पश्चाताप किया। उन्होंने अपनी इस अवस्था को स्वीकार किया और कौवे के रूप में भी साधना जारी रखी। भुशुंड की तपस्या और पश्चाताप ने भगवान शिव का ध्यान आकर्षित किया। भगवान शिव उनकी दृढ़ता और भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव ने उनके तप को स्वीकार करते हुए उन्हें एक दिव्य वरदान दिया। इस वरदान के अंतर्गत काक भुशुंडी को 3 महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हुई। एक अमरत्व का वरदान। काक भुशुंडी को यह वरदान मिला कि वे काल के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। चाहे कितने भी युग बीत जाएं, वे जीवित रहेंगे और सृष्टि के हर चक्र को देख सकेंगे। यह अमरत्व केवल शारीरिक जीवन का ही नहीं, बल्कि उनके ज्ञान और आत्मा का भी था। 2 दिव्य ज्ञान और दृष्टि। भगवान शिव ने उन्हें असीमित ज्ञान और दिव्य दृष्टि का आशीर्वाद दिया, जिससे वे समय और स्थान की सीमाओं के पार देख सकते थे। उन्होंने सृष्टि के निर्माण और प्रलय को अनगिनत बार देखा, जिससे उनके ज्ञान की गहराई बढ़ती चली गई। 3 भक्ति का अनंत वरदान। काक भुशुंडी को श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति का वरदान भी मिला। कहा जाता है कि उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे श्री राम के जन्म और उनकी लीलाओं को अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते थे। उनकी यह भक्ति ही उनके जीवन का आधार बनी, जिसने उन्हें जीवन मृत्यु के चक्र से भी मुक्त कर दिया। कौवे के रूप में काक भुशुंडी जी ने हिमालय के काकभुशुंडी नामक क्षेत्र में निवास किया और वहां तपस्या करते रहे। इस जीवन में भी उन्होंने अन्य ऋषियों और साधकों की तरह तपस्या और साधना का पालन किया। उनकी साधना इतनी प्रबल थी कि उन्होंने देवताओं और ऋषियों से भी अधिक दिव्य ज्ञान प्राप्त किया। उनका यह रूप हमें यह सिखाता है कि भले ही जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, सच्ची भक्ति और तपस्या से हर बाधा को पार किया जा सकता है। भले ही काक भुशुंडी को कौवे का श्राप मिला था, लेकिन भगवान शिव की कृपा और उनके अपने आत्मसंयम ने उन्हें महान ऋषि के रूप में स्थापित किया। काक भुशुंडी जी का जीवन इस बात का प्रतीक है कि श्राप भी एक वरदान बन सकता है, यदि व्यक्ति उसे समझदारी और समर्पण के साथ स्वीकार करे। उनके जीवन का यह अध्याय यह संदेश देता है कि ईश्वर की कृपा और भक्ति से किसी भी श्राप को वरदान में बदला जा सकता है। काक भुशुंडी जी की कथा में एक और अद्भुत पहलू यह है कि उन्होंने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार देखा। उनकी दिव्य दृष्टि के कारण वे समय और स्थान की सीमाओं से परे जाकर इन महान कथाओं के विभिन्न पहलुओं को समझ सकते थे। रामायण का 11 बार अनुभव। काक भुशुंडी जी ने रामायण को 11 बार देखा और हर बार उन्होंने इसे भिन्न दृष्टिकोण से अनुभव किया। एक प्रारंभिक घटनाएं। पहले 4 अनुभवों में उन्होंने राम के जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को देखा, जैसे कि उनका जन्म, बाल्यकाल, सीता स्वयंवर और रावण से युद्ध। हर बार उन्होंने देखा कि राम के चरित्र में किस प्रकार की शक्ति और धर्म का समावेश होता है। 2 असुरों का विनाश। अगले 3 अनुभवों में उन्होंने रावण के विनाश और सीता के उद्धार की घटनाओं को देखा। इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि कैसे शक्ति का सही उपयोग और धर्म का पालन करना आवश्यक है।
तीन परिवार और रिश्ते। 7वें और 8वें अनुभव में काकभुशुंडी ने राम और सीता के संबंधों को और उनके बच्चों लव और कुश के जीवन को देखा। उन्होंने सीखा कि कैसे परिवार की महत्वता और रिश्तों का सामंजस्य जीवन में स्थिरता लाता है। 4 भक्ति और सिख। 9वें और 10वें अनुभव में उन्होंने रामायण की शिक्षाओं को गहराई से समझा। उन्होंने यह देखा कि रामायण केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करती है। 5 आध्यात्मिक ज्ञान। अंतिम 11वें अनुभव में उन्होंने रामायण के बाद की घटनाओं को देखा, जैसे कि राम का वापसी और उनके सिद्धांतों का प्रभाव। उन्होंने अनुभव किया कि राम की भक्ति और उनके आदर्श सदियों तक लोगों को प्रेरित करते रहे हैं। महाभारत का 16 बार अनुभव। काकभुशुंडी जी ने महाभारत को 16 बार देखा। प्रत्येक बार उन्होंने इसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखा और हर बार कुछ नया सीखा। एक युद्ध का प्रारंभ। पहले 4 अनुभवों में उन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध की महाकथा को देखा, जिसमें पांडवों और कौरवों के बीच संघर्ष हुआ। उन्होंने युधिष्ठिर की धर्मपरायणता, अर्जुन की मानसिक स्थिति और भीष्म के बलिदान को देखा। इस बार उन्होंने यह अनुभव किया कि युद्ध की वैधता और धर्म का पालन कितना आवश्यक था। 2 राजनीति और सामाजिक संघर्ष। अगले 4 अनुभवों में काकभुशुंडी ने महाभारत के राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों को देखा। उन्होंने देखा कि कैसे ईर्ष्या, लोभ और अज्ञानता के कारण युद्ध होता है। यह अनुभव उन्हें यह समझाने में मदद करता है कि राजनीति में नैतिकता कितनी महत्वपूर्ण है। 3 धर्म और अधर्म। अगले 4 अनुभवों में उन्होंने महाभारत के चरित्रों के बीच धर्म और अधर्म की जटिलताओं को देखा। उन्होंने पाया कि कैसे लोग विभिन्न कारणों से अपने नैतिकता के सिद्धांतों को भुला देते हैं। 4 पुनर्जन्म और शिक्षा। अंतिम 4 अनुभवों में काकभुशुंडी ने देखा कि कैसे महाभारत की कथा ने विभिन्न पात्रों की आत्मा के पुनर्जन्म की प्रक्रिया को प्रभावित किया। इस अनुभव ने उन्हें यह सिखाया कि जीवन के प्रत्येक अनुभव का एक उद्देश्य होता है और हमें अपने कर्मों से सीखना चाहिए। अंतिम परिणाम और परिवर्तन। काकभुशुंडी जी का यह अनुभव हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर अनुभव एक नई दिशा और दृष्टिकोण प्रदान करता है। उन्होंने देखा कि रामायण और महाभारत की कथाएं केवल ऐतिहासिक घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर करती हैं। हर बार जब काकभुशुंडी ने रामायण और महाभारत को देखा, उन्होंने हर बार एक नई शिक्षा और अनुभव पाया। यह दर्शाता है कि कैसे समय और परिस्थिति के अनुसार एक ही घटना का परिणाम अलग हो सकता है। उनका यह अनुभव यह भी बताता है कि घटनाएं एक सी होती हैं, लेकिन उन पर हमारा दृष्टिकोण और हमारी समझ उन्हें अलग बनाती है। इस प्रकार काकभुशुंडी जी ने रामायण और महाभारत के माध्यम से जीवन की जटिलताओं, संघर्षों और सीखने की प्रक्रिया को समझा और इसे अपने ज्ञान का हिस्सा बनाया। काकभुशुंडी जी श्री राम के परम भक्त माने जाते हैं। कहते हैं कि वे श्री राम के जन्म से पहले ही यह जान चुके थे कि भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे और उन्होंने श्री राम के जीवन के प्रत्येक पहलू को अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। उनकी श्री राम के प्रति अनन्य भक्ति ने उन्हें कई दिव्य सिद्धियां प्रदान की और इसी भक्ति के कारण वे जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गए। काकभुशुंडी जी की कथा में गरुड़ जी का संवाद महत्वपूर्ण है। जब काकभुशुंडी हिमालय की गुफा में साधना कर रहे थे, तभी गरुड़ जी प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, हे ऋषि, तुम इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो? काकभुशुंडी ने उत्तर दिया, मैं सृष्टि और प्रलय के चक्र को समझने का प्रयास कर रहा हूँ। गरुड़ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तपस्या के साथ ज्ञान और भक्ति का मेल जरूरी है। तुम जो खोज रहे हो वह तुम्हारी भक्ति में है। काकभुशुंडी ने पूछा, भक्ति का सच्चा स्वरूप क्या है? गरुड़ जी ने उत्तर दिया, भक्ति केवल प्रार्थना नहीं, यह हृदय की गहराइयों से निकलता है।
जब तुम श्री राम के प्रति प्रेम अनुभव करते हो तभी सच्ची भक्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए हमें अपने हृदय को शुद्ध करना होगा। गरुड़ जी ने कहा, ज्ञान वह है जो तुम्हें सत्य के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करे। संघर्ष का सामना कैसे करें? काकभुशुंडी ने पूछा। गरुड़ जी ने कहा, संघर्ष जीवन का हिस्सा है। हर संघर्ष में एक सीख होती है। भक्ति और ज्ञान तुम्हें सामना करने में मदद करेंगे। काकभुशुंडी ने पूछा, मैं दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त करूं? गरुड़ जी ने कहा, दिव्य दृष्टि के लिए तुम्हें मन को शुद्ध करना होगा। जब तुम्हारा हृदय श्री राम के प्रति प्रेम से भरा होगा तब तुम दिव्य दृष्टि प्राप्त करोगे। काकभुशुंडी जी की कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन, मृत्यु, समय और युग केवल मायाजाल हैं। उन्होंने स्वयं अनेक युगों को देखा, लेकिन उनकी भक्ति और ज्ञान की गहराई ने उन्हें सदा स्थिर और संतुलित बनाए रखा। उनकी कथा हमें भक्ति की शक्ति और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने की प्रेरणा देती है। तो दोस्तों, यह थी काकभुशुंडी जी की अद्भुत कथा। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही और पौराणिक कथाओं के लिए डिस्कवर इंडिया इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और अद्भुत रहस्य के साथ।